Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, and in today's episode, we will discuss about edifice science. Edifice science has a direct connection with Vastu Shastra in our country, especially. Also, we will unfold how necessary it is for human beings to develop friendly relation with invisible, infinite, and incomprehensive forces of natural environment by giving a proper place to the five elements of nature in their structure is known to men by Vastu Shastra. Vastu Shastra is one of the ancient science of India. It has been helping a lot of structures and also individual homes and also cities to develop or to construct in a way which are incorporated properly with the nature and the human lifestyle. So let's begin this episode, and also we'll share some interesting tips. There are some suggestions given by the Vastu Shastra expert. We will talk to one of the most profoundly known Vastu Shastra expert. Well, you know her already. We have done a video. Let's unveil that. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा भाटिया। आई एम ए वास्तु कंसल्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने आने वाली वीडियोस में डायरेक्शंस और एलिमेंट्स के बारे में बताया था, आज की हमारी ये वीडियो जो प्योरली इंटीरियर डेकोर को हम अपनी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करें कि वो हमारे घर के लिए सुंदर दिखने के साथ साथ पॉजिटिविटी से भी भरपूर हो और हमारे लाइफ को प्रॉस्पेरस कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेंड्स। हमने आपको पहले भी बताया है कि वास्तु जो है बेसिकली 16 डायरेक्शंस और 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड रहता है। अगर 16 डायरेक्शंस की हम बात करते हैं तो ये कुछ लोग हैं जो वास्तु को जानते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो जनरल हमारे लिए वास्तु में 16 डायरेक्शंस ना इम्पॉर्टेंस रख के हम 4 डायरेक्शंस को ही मानते हैं, जो हमारे लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा इससे आगे चलकर समझें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच आने वाला जो डायगोनल है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, जो कि क्लैरिटी और माइंड का जोन है। तो हमें इस एरिया को मैक्सिमम हल्का रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार की टॉयलेट या स्टोर रूम्स नहीं होने चाहिए। जनरली वास्तु में हम इसे मंदिर के लिए इस एरिया को एक पर्टिकुलर मानकर यहाँ पे मंदिर सजेस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायगोनल आता है वो हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर कहलाता है। ये जो डायरेक्शन है ये कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है आपके लिए। यहाँ भी किसी भी तरह के टॉयलेट्स को वास्तु में सजेस्ट नहीं किया जाता है, और अगर यहाँ किसी कारणवश टॉयलेट आ जाता है तो हम वहाँ पे वास्तु रेमेडीज़ को अप्लाई करके उसे ट्रीट करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायगोनल आता है फ्रेंड्स वो साउथ वेस्ट कहलाता है। ये हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी को गवर्न करता है। उसके साथ साथ ये रिलेशनशिप और स्किल का जोन भी है। अगर यहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस आता है तो आपकी रिलेशनशिप हैम्पर होते हैं, आपकी सेविंग्स हैम्पर होती हैं, आपके स्किल्स हैम्पर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेस्ट और नॉर्थ के बीच आने वाले डायगोनल की तो वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, जो आपकी लाइफ में सपोर्ट को गवर्न करता है। तो ये भी दिशा बैलेंस होनी चाहिए ताकि आपको आपकी ज़रूरत के समय में सपोर्ट्स मिल सकें। ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, बैंकिंग सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट से अगर आपको किसी तरह की सपोर्ट चाहिए तो ये उसको भी गवर्न करता है। अगेन फ्रेंड्स, अगर हम 4 दिशाओं में अपने इंटीरियर से रिलेटेड बात करते हैं तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है अगर आपके घर में वो बैलेंस है तो आप यहाँ पर ब्लू कलर अप्लाई कर सकते हैं। शेप की बात करें तो ये भी पैटर्न्स यहाँ आपको हम सजेस्ट करते हैं। मेटल की बात करें तो यहाँ एल्युमिनियम मेटल के आप स्टैचूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे आप मिरर्स आर्टिकल्स रख सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक को भी हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं रखने के लिए। और अगर हम ये बात करें कि यहाँ क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर साउथ का रेड कलर और अर्थ एलिमेंट का येलो कलर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन आती है। ईस्ट डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो सोशल रिलेशंस को गवर्न करता है। हमारे समाज के साथ कैसे रिश्ते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब में अगर सपोर्ट चाहिए तो इस तरह के रिश्ते भी सारे ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर की बात करते हैं, अगर आपके घर में ईस्ट दिशा बैलेंस है तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं।
शेप की अगर हम बात कर सकते हैं तो ग्रीन डायरेक्शन के लिए रेक्टेंगुलर शेप सजेस्ट करी जाती है। आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के डेकोर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मेटल की बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील जो है इस डायरेक्शन का मेटल है। आप इस मेटल के स्टैचूज़, डेकोर आइटम्स जो हैं इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाइट कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपकी सर्कल शेप्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं हैं। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ डायरेक्शन जो है आपको नेम और फेम देने वाली होती है। आप अपने घर के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो साउथ डायरेक्शन में लगाकर उनसे गेन्स ले सकते हैं, वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। अगर हम यहाँ के पर्टिकुलर कलर की बात करते हैं तो रेड कलर इस डायरेक्शन को गवर्न करता है। लेकिन फ्रेंड्स रेड कलर अगेन बहुत ही एग्रेसिव कलर माना जाता है, तो वास्तु के अंदर हम रेड कलर को बहुत सोच समझ के यूज़ करने की सलाह देते हैं। अगर आप यहाँ पर अपनी वॉल पे कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, कोई अलग से किसी वॉल को हाईलाइट करने के लिए कलर देना चाहते हैं, तो आप रेड फैमिली के जो लाइटर टोन के कलर्स हैं लाइक पिंक हो गया, लाइटर रेड हो गया, इस तरह के कलर्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर को हम सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर ऐसे ही हम आगे चल के वेस्ट डायरेक्शन पे पहुँचते हैं तो फ्रेंड्स वेस्ट डायरेक्शन जो है आपके लाइफ में गेन्स देने वाला होता है। अगर हम यहाँ पे कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर वाइट एंड मेटालिक लाइक गोल्डन एंड सिल्वर कलर जो है जनरली हम सजेस्ट करते हैं। अगर हम यहाँ के मेटल की बात करते हैं तो इस दिशा का जो मेटल है वो हमारा आयरन है, तो आप आयरन रिलेटेड चीज़ें यहाँ प्लेस कर सकते हैं। शेप की बात करते हैं तो सर्कुलर शेप के एलिमेंट्स यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ डायरेक्शन में फ्रेंड्स हम कॉपर एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं और ट्रायंगल शेप्स यहाँ पे सजेस्ट करी जाती हैं। तो अगर हम इन छोटे छोटे चेंजेस को अपने इंटीरियर के टाइम पे लेकर चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी है, यू कैन ईजिली फील इट। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम कर्टेंस की बात करते हैं तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के जो कर्टेंस हैं वो हैवी होने चाहिए। आप डबल लेयर्ड कर्टेन भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं तो लाइट वेटेड कर्टेंस यहाँ पर होने चाहिए। तो इसी तरीके से ये सिंपल हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स वास्तु में चारों की चारों डायरेक्शंस, चाहे वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये एक मिथ है कि ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन से घर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, जबकि हमारे वास्तु में डायरेक्शंस को इम्पॉर्टेंस ना देकर आपके घर की एंट्रेंस किस साउथ के किस एरिया में, किस जोन में आ रही है, उसको हम लोग ज़्यादा लेकर चलते हैं। और अगर आपकी डायरेक्शन किसी वजह से गलत एरिया में आ रही है, गलत जोन में आ रही है, तो उसको वास्तु ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जा सकता है। वास्तु में जो एंट्रेंस है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे ही आप किसी के घर में एंटर करते हैं, आप उसकी एंट्रेंस मात्र को देखकर ही बता सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग किस तरह के मेंटालिटी के हैं, उनका क्या टेस्ट है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो फ्रेंड्स एंट्रेंस जो है वास्तु में हमेशा वेल लिट मानी जाती है। ये माना जाता है कि आपके एंट्रेंस नीट एंड क्लीन हो। नेचुरल वुड आप यहाँ पर यूज़ करें दरवाज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और एंट्रेंस गेट जो है वो आपका हाइटेड होना चाहिए। जनरली अगर हम बात करें बाकी घर के दरवाज़ों से, उसकी विड्थ भी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी हाइट भी ज़्यादा होना चाहिए। सो इट्स गिव यू अ रिच लुक अगेन। और आपके घर के एंट्रेंस के साथ ही आपकी नेम प्लेट लगी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें साफ़ और सुंदर अक्षरों में आपका नाम लिखा होना चाहिए। अगेन अगर हम नेम प्लेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हर डायरेक्शन में नेम प्लेट जो है उसके मेटल के अकॉर्डिंग सजेस्ट की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ में एल्युमिनियम की आप नेम प्लेट ले सकते हैं, ईस्ट में आप SS स्टेनलेस स्टील की ले सकते हैं, साउथ में आप कॉपर की ले सकते हैं और वेस्ट में आप आयरन की नेम प्लेट ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपके घर में इन दिशाओं का संतुलन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन संतुलन का क्या मतलब है तो यू कैन कॉमेंट मी, आई विल सजेस्ट यू, टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है मुझे कि आपको ये पसंद आया है, या अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पे बात करना चाहते हैं, तो हम उसको भी लेकर चल सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि आप किस तरह के और टॉपिक्स देखना चाहते हैं, तो हम उनको आगे आने वाली वीडियो में कंडक्ट करेंगे। अगर हम बात करें आज के टिप्स की, तो आज के टिप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपकी अगर घर की नॉर्थ दिशा बैलेंस है तो वहाँ पर आप एक लश ग्रीन प्लांट्स की पेंटिंग लगा सकते हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने के साथ साथ आपके करियर की ग्रोथ के लिए भी आपको एनकरेज करेगी। इसी तरीके से ईस्ट के अंदर अगर हम छोटे ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं जिसमें कि कलरफुल फ्लावर्स हैं, तो आपके सोशल कनेक्शंस को आपके लिए बेनिफिशियल बनाने का काम करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, आपका जो रिलेशनशिप जोन है उसके अंदर हम रेड लिट कैंडल्स रखते हैं रेड कलर की, तो वो आपके रिलेशंस में एक वार्मथ लेके आते हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, इंटीरियर डेकोर में मोस्टली जो मैं देखती हूँ कि लोग कई बारी अपने घरों में कोई फेवरेट जो उनका आर्टिस्ट है उसकी पिक्चर्स लाकर लगा देते हैं, समटाइम्स पेंटिंग्स लाके लगा देते हैं। कई बार वो पेंटिंग्स नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रही होती है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि पेंटिंग में सैड मोमेंट्स होते हैं, हंटिंग की पेंटिंग्स होती हैं, तो वो बिल्कुल भी वास्तु में सजेस्ट नहीं की जाती। कोई वॉर की पेंटिंग्स हैं, इस तरह की पेंटिंग्स आप अपने घर में ना लगा के नेचुरल आपको लुक देने वाली, जिससे आपको काम और पीसफुल लगता है, वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, समटाइम्स देखने को मिलता है कि मोस्टली बुद्धा के स्टैचूज़ जो हैं हम खाली फेस लगाते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड वास्तु में नहीं है और आपके घर में ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देने का काम करते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी अपने घर में कोई स्टैचू, कोई पेंटिंग, कोई क्राफ्ट का सामान रखते हैं, वो कैसा होना चाहिए, फुल बॉडी का होना चाहिए, उसकी बॉडी कंप्लीट होनी चाहिए, उसका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो कट नहीं होना चाहिए। तो होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।